लेकिन अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें भारत के मुसलमानों का क्या कसूर है कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को खुदा के वास्ते मुगलों से मत जोड़िए। बाद में पता लगा कि दुकान जला दिया गया, मकान लूट लिया गया, बच्चों को मार दिया गया। कि क्या धरती क्या पाताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे, इतनी सी चर्चा मात्र याद रखना, महाकाल महाकाल है प्यारे। अंसार रजा हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की तरफदारी कर रहा था तो स्वामी दीवांकर जी ने बता दिया कि संभल में क्या हुआ था। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे आप कोई कंट्रोवर्सी पैदा करें। हम चाहते हैं मुल्क में शांति बनी रहे। आपने एक सवाल स्वामी जी से कहा बांग्लादेश के ताल्लुक से। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें भारत के मुसलमानों का क्या कसूर है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। नंबर 1, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप क्यों इल्जाम दे रहे हैं? हम अगर गए हो या हमने कोई भाषण दिया हो या हमने उनकी मदद की हो तब तो समझ में आती है कि आप भारत के मुसलमानों को आप इल्जाम दीजिए। अफगानिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, तो भारत के मुसलमानों को उसमें क्या कसूर है? नंबर 1, आज बार बार एक बात कही जाती है कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को खुदा के वास्ते मुगलों से मत जोड़िए। हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। और जब बाबर की बात बार बार आती है तो फिर बाबर का जिक्र क्यों, बहादुर शाह जफर का जिक्र क्यों नहीं? ये एक सवाल तो है। बहादुर शाह जफर के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ी इतनी बड़ी, बाबरी के लिए लड़ाई लड़ी। मैं वही आपसे कह रहा हूं ना भाई, बहादुर शाह भी तो मुगल बादशाह है। फिर बाबर का जिक्र क्यों बार बार आता है, मगर बहादुर शाह जफर का जिक्र क्यों नहीं आता, जिसके बेटों की गर्दनें काट दी इस देश के लिए? उसका जिक्र उससे क्यों नहीं जोड़ा जाता? आप बाबर से क्यों जोड़ते हैं? दारा सिखों से जोड़ते हैं लोग आपके जी, दारा सिखों से कहां जोड़ते हैं अपने आप को? सर ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप मुगलों की बात मत कीजिए हमसे अगर बात करना है, हम अजमेर वाले से हमारा रिश्ता जोड़िए, ख्वाजा निजामुद्दीन से हमारा रिश्ता जोड़िए, हमारा बरेली से रिश्ता जोड़िए, हमारा देवबंद से रिश्ता जोड़िए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हम ये कह रहे हैं कि संभल में जो भी मंदिर हैं वो निकल नहीं रहे, वो ऑलरेडी थे। बंद क्यों थे? अब ये हमारी गलती नहीं है ना सर। जो लोग पूजा करने नहीं जा रहे थे उनको पता था। एक मिनट सुन, उन्हें धमकाया गया था, उन्हें मारा गया था, उन्हें धमकाया, आप उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। स्वामी दीपांकर, क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं ये सब लोग? वहाँ के एक व्यापारी से चर्चा हुआ था, आप सबसे बता रहा हूँ। नववर्ष है, नववर्ष में कुछ बेहतर सकारात्मक हम लोग लेकर आगे बढ़ें। तो व्यापारी ने कहा कि मेरे पास यहाँ दुकान भी था, मकान भी था, व्यवसाय भी बहुत अच्छा था, मगर हम लोगों का मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखना था। मगर बाद में पता लगा कि दुकान जला दिया गया, मकान लूट लिया गया, बच्चों को मार दिया गया। पैसा सुरक्षा की गारंटी है या नहीं है, मगर आपका संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। अब मैं पर ये संभल में अगर खुदाई बार बार खोदेंगे तो आपको लगता है कि इससे हिंदुओं को बहुत फायदा हो जाएगा? आपको लगता है क्या? उत्तर दूंगा मगर आगे मत टोकिएगा दादा। बिल्कुल नहीं टोक रहा मैं आपको। ये परिस्थिति कहिए, परमात्मा का संजोग कहिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जी ना बोलने दीजिए दद्दा, टोकिएगा नहीं जी। आगे की बात कहूंगा कि मैं सनातन को श्रेष्ठ देखना चाहता हूं। महाकाल की बात है ना, काशी का जिक्र हुआ कि क्या धरती क्या पाताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे, इतनी सी चर्चा मात्र याद रखना, महाकाल महाकाल है प्यारे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद उसका जगह ना कोई ले सकता है, ना उसका जगह कोई ले पाएगा। सनातन और सियासत, याद रखिएगा दादा, आध्यात्म धर्म आत्मा है सियासत की। उसे छोड़कर आगे बढ़ना
वियोग और अपने विरुद्ध एक युद्ध है जिसका भरपाई ना तो इंसान कर सकता है और ना हैवान कर सकता। जी रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।